Hi there. So we'll be understanding the various interest rates that we will be seeing in this chapter. That is the stated rate, the periodic rate, and the EAR, that is the effective annual rate. तीनों का मतलब समझेंगे, तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो समझेंगे, और कैसे किसको कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे. Alright. So the first thing that we need to understand is the stated rate. ये जनरली हम लोग को एनुअल टर्म्स में होता है कि जो भी रेट है, मोस्ट ऑफ द रेट्स विच वी सी आर कोटेड ऑन एन एनुअल बेसिस कि ये एनुअल रेट है 10%. अब कंपाउंडिंग हो सकता है मंथली हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड हाउ द कैश फ्लोज आर. बट येस, जनरली द रेट दैट वी आर गिवन और दिस रेट दैट इज स्टेटेड टू अस इज ऑन एन एनुअल बेसिस, और वो एक्चुअल में हमारी रेट नहीं होती जिसके बेसिस पे कंपाउंडिंग हो रहा होता है. ऑलराइट, वी नीड टू सेग्रीगेट इट फर्दर एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल कि वहाँ पे कैसी चीज़ें वर्कआउट कर रही है. What we need to calculate is the periodic rate, as we did in the last session as well. The periodic rate is pretty simple. The stated rate, in this case the stated rate is 10%, and say for example the compounding period is quarterly, so divide by 4 करके 2.5% हमारा रेट आ रहा है. Right, 2.5% हमारा रेट आ रहा है. This is the periodic interest rate which we will be using in our TVM calculations. I am repeating this again and again. जो भी आप 1/y यूज़ करने वाले हो वो हमारा पीरियोडिक रेट रहेगा. ऑलराइट, सो क्वार्टरली हमारा कंपाउंड हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है स्टेटेड रेट 10% है. क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझते हैं. से फॉर एग्जांपल मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने 4 पीरियड में टाइमलाइन बांटी हुई है, बिकॉज क्वार्टरली है, 1 साल की टाइमलाइन है, 4 पीरियड्स में बांटी हुई है, तो 1 × 4 करके 4 आ गया. सो 10% मेरा स्टेटेड रेट था, तो हमारा पीरियोडिक रेट 2.5% आ गया. ठीक है, $1000 ये रहा. $1000 पे मुझे फर्स्ट क्वार्टर में कितना मिलने वाला है? 2.5%, दैट इज $25. तो कितना हो जाएगा ये? 1025 हो जाएगा. लाइकवाइज 1025 पे अब मुझे वापस 2.5% मिलेगा, बिकॉज कंपाउंडिंग जो है वो क्वार्टरली है. पहले इस क्वार्टर में हमको मिला, अब जो भी पैसा बन चुका है नया, भी 1000 तो पहले का ही था, 25 नया बना है, उस 25 पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. तो इस 1025 पे मुझे 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा. 1051 पे मुझे वापस 2.5% का मिलेगा, और 1077 पे वापस मुझे 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि मेरा 1000 जो था वो 10% से नहीं बढ़ा है. अगर 10% से बढ़ता तो सिर्फ 1100 होता, बट कितने से बढ़ा है? 1104 हुआ है वो टोटल. ऑलराइट, वो 10% से कुछ ज़्यादा से बढ़ा है. ऑलराइट, सो एनुअली आपको एक्चुअल में कितना मिला है? 10% से ज़्यादा मिला है. क्यों 10% से ज़्यादा मिला है? अगर 10% मिलता आपको तो 1000 का 1100 होता साल भर में, बट यहाँ पे आपको 1000 का 1104 मिल रहा है, मतलब कि जो आपका पैसा बढ़ा है वो 10% से ज़्यादा बढ़ा है. तो ये जो रेट था 10% का, वो एक्चुअल रेट नहीं है आपका जिस पे आपको पैसा मिला है, ज़्यादा आपको उससे ज़्यादा रेट पे पैसा मिला हुआ है. तो ये जो एक्चुअल रेट है जिस पे आपको पैसा मिला है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट. वी कॉल दैट इफेक्टिव एनुअल रेट. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस रेट टेल्स यू कि आपने एक्चुअल में कितना कमाया है. ऑलराइट, कंपाउंडिंग क्योंकि क्वार्टरली थी इसलिए आप ज़्यादा कमाओगे, और कितना ज़्यादा कमाओगे वो आपको ये इफेक्टिव एनुअल रेट बताता है. तो $1000 से आपने शुरू किया था, 1104 पे आए. कितना आपने कमाया है, कितना रेट आपने कमाया है, वो जानने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एनुअल रेट, विच इज नथिंग बट 1 प्लस द पीरियोडिक रेट, दैट इज 2.5%, टू द पावर 4. कितनी बार कंपाउंड हो रहा है? 1 2 3 4 बार कंपाउंड हो रहा है, -1. सो लेट अस वर्क इट अराउंड. हमारा 10% डिवाइड बाई 4 प्लस 1. ठीक है, ये 1 प्लस पीरियोडिक रेट आ गया, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस 0.025 की पावर 4 -1 की पावर 4 -1, दैट टर्न्स आउट टू बी 10.38%. ऑलराइट, मैंने कितना कमाया है एक्चुअल में? 10.38% कमाया है. तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो. 1000 को अगर आप 1.1038 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 10.38 से मल्टीप्लाई करो, तो 1104 ही आ रहा है. ऑलराइट, अप्रॉक्सीमेटली 1104 ही आ रहा है. सो यू डिड नॉट अर्न 10% विच वॉज द स्टेटेड रेट, बट रादर यू अर्न 10.4% approximately, because the compounding was happening quarterly, and since the compounding was happening quarterly, every month, every quarter your amount was getting reinvested and आपको चीज़ें बढ़ते हुए दिख रही थी. तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर कैसे फॉलो हुआ? पहले हमको स्टेटेड रेट गिवन थी, ऑलराइट, वहाँ से हम पीरियोडिक रेट पे गए, ऑलराइट, तो ये 2.5% आया, और पीरियोडिक रेट से हम कहाँ पे आ गए? इफेक्टिव रेट पे आ गए. सो इफेक्टिव रेट हमारी जनरली स्टेटेड रेट से ज़्यादा होती है, गिवन हमारा कंपाउंडिंग एनुअल की जगह सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, ऐसे बेसिस पे वर्क अराउंड हो रहा
है, ठीक है. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क अराउंड. नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ डू वी एस्टिमेट द स्टेटेड रेट. ये 10% हम मान के चल रहे हैं, ये कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हमको समझना है. सो द स्टेटेड रेट दैट वी आर यूजिंग हियर इज मेड अप ऑफ 4 to 5 थिंग्स दैट वी नीड टू सी. पहली चीज आती है रियल रिस्क फ्री रेट. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दिस रियल रिस्क फ्री रेट. से फॉर एग्जांपल आई एम अ बोरोवर, यू आर द लेंडर. आप मुझे पैसा दे रहे हो और मैं आपसे पैसा उधारी पे ले रहा हूँ. बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है हमारी, ठीक है, गिवन ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट चैप्टर है तो हो जाएगी. बट येस, वी हैव अ गुड कमराडरी एंड एट द वेरी सेम टाइम. सो द चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट, आपने मुझे पैसा दे दिया और मैं डिफ़ॉल्ट कर जाऊंगा या आपको पैसा नहीं दूंगा, ऐसा कोई खतरा नहीं है आपको. द मनी इज़ साउंड एंड सेफ, यू आर गिविंग दैट मनी टू मी, एकदम सेफ है, कोई रिस्क नहीं है, सब बढ़िया है. और क्या आप फिर भी मुझसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करोगे अगर मैं आपके लिए आपसे 1 साल के लिए लोन ले रहा हूँ तो? येस, you would charge some bit of interest rate from me as well. The reason is very simple. Say for example आप मुझे 10,000 रुपये दे रहे हो. Alright, आप मुझे 10,000 रुपये दे रहे हो. अगर ये मुझे पैसा आप आज दे देते हो 1 साल के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने मुझे 10,000 रुपये दे दिए तो आपने कुछ सोचा होगा कि 10,000 रुपये के साथ आप कुछ करने वाले हो. से फॉर एग्जाम्पल आप इसको कंज्यूम ही करने वाले हो, मान लो कोई चीज़ आप खरीदने वाले हो. सो सिंस आपने मुझे लोन के तौर पे दे दिया, now you do not have that money for the consumption need that you had decided in that. So what is happening is you are foregoing your consumption. आप अपना consumption जो है वो let go कर रहे हो, किसके लिए? मेरे लिए. तो आप ये जो कंजम्पशन लेट गो कर रहे हो या फोरगो कर रहे हो, उसके लिए आप मुझसे क्या चार्ज करोगे? थोड़ा सा इंटरेस्ट आप मुझसे चार्ज करोगे. एंड सिंस यू आर फॉरगोइंग दैट कंजम्पशन, सो फॉर फॉरगोइंग दिस कंजम्पशन द इंटरेस्ट रेट दैट वी नीड टू अप्लाई, ऑलराइट, कि आप कंजम्पशन डिले कर रहे हो मेरे लिए, मुझे लोन देने के लिए, दैट इंटरेस्ट रेट और दैट cost that we need to consider for foregoing our consumption is nothing but the real risk-free rate. Is nothing but the real risk-free rate. So the real risk-free rate is the rate that we are charging from the borrower. So because we are foregoing our today's consumption. Alright. ये चीज़ पहली चीज़ हो गई. लेकिन अब आप तो जानते हो जब पैसों का मामला आता है दोस्ती यारी नहीं देखी जाती है. So there are various risks involved at the very same time. ऑलराइट, सो हमने तो पहले मान लिया था इन्फ्लेशन भी नहीं है, कोई रिस्क भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है. बट नाउ वी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट देयर आर सर्टन रिस्क एसोसिएटेड व्हेन वी आर बोरोइंग और लेंडिंग मनी और व्हेन वी आर रादर इन्वेस्टिंग आवर मनी एज वेल. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू ऐड टू अ रियल रिस्क फ्री रेट इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. भाई जितना से पैसा का वैल्यू घट रहा है उतना रेट तो और बढ़ाना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट. सो यू आर एडिंग द रियल इंटरेस्ट रेट, यू आर एडिंग to the real interest rate the expected inflation as well, and then you will be adding the default risk premium as well. Now what is this default risk premium? This default risk premium is nothing but there is a probability that I might default, that I might not pay back you the money. Now since I may not be paying back you the money, आपको रिस्क आ गया यहाँ पे, ऑलराइट, और वो रिस्क के लिए आप क्या ले रहे हो? यू आर चार्जिंग दैट डिफॉल्ट प्रीमियम. लाइकवाइज कभी कभी हम जब बॉन्ड्स इशू करते हैं एज अ कंपनी और जो इन्वेस्टर है वो बॉन्ड को खरीदता है, सो वो इन्वेस्टर के लिए क्या हो जाता है, वो बॉन्ड को इजीली सेल नहीं कर पाता है. से फॉर एग्जांपल उसने 5 साल का मेच्योरिटी का बॉन्ड खरीदा है, उसको 2.5 साल पे बेचना है तो बेच नहीं पा रहा है बिकॉज कोई उसको बायर नहीं मिल पा रहा है. सो इन दैट केस एक लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो जाता है वेयर बाय आई डू नॉट हैव अ सेलर गिवन दैट आई वांट टू बाय and I do not have a buyer given that I want to sell. So in these cases whereby we are not able to find an exact opposite party to what we are, the problem of liquidity risk premium arises. And lastly we can have maturity risk premium as well. 1 साल के लिए पैसा दे रहे हो तो ठीक है, आपको 1 साल बाद आ जाएगा पैसा, तब आप कंजम्पशन कर पाओगे. अगर आप और लंबे समय के लिए पैसा दे रहे हो, 10 साल के लिए दे रहे हो, तो 1 साल में मैं आपको पैसा रीपे कर दूंगा, चांसेस काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज 1 साल की बात है, आप मेरी करंट कंडीशंस जानते हो और आपको पता है कि करंट कंडीशन से 1 साल बाद इतनी ज़्यादा कंडीशंस चेंज नहीं होगी, ऑलराइट, और इस कंडीशंस को रहते हुए आई विल बी एबल टू पे बैक द मनी. But 10 years down the line, there are more uncertainties attached. As the time period increases, the uncertainty increases. And since the uncertainty is increasing, there is a greater element of risk involved. And for this greater element of risk, again, you might charge some premium from me. So say for example, अगर real risk free rate 2% है, default expected inflation 3% है, default risk premium 1% है, ये 2% है,
और ये 3% है. In that case you will add all these numbers. 2 plus 3 5, 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 8 plus 3 11%. So that will be your that is how you calculate your interest rate based on these risk premiums that we considered. And lastly, your expected inflation is also that is something you need to consider, especially for countries like India, whereby there is a good expected inflation that we have, because growing economies do have that inflation in their economy. So वहाँ पे हमको वो चीज़ consider करनी रहेगी. So this is how we work around things. Again, stated rate से हमको periodic rate निकालना है. ये interest rate हमारा 1/y बनेगा, जो कि हमारे calculators में जाएगा. But effectively हम साल भर में कितना कमाते हैं वो आपका EAR से आ जाएगा, which is nothing but 1 plus the periodic rate. इस केस में 2.5% to the power 4. यहाँ पे हमारा n 4 था बिकॉज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है -1. Alright, so this is how you calculate things, and now we'll be moving ahead and we'll be practicing n number of questions, examples from our core and special book, so that it helps you around to understand the concept really well and you're able to apply it in your examination as well.